नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। जिले की कुछ खबर लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। आज जो बड़ी खबर है वो खबर है फ्लिपकार्ट कर्मी की मौत के बाद जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। आज भी खबरा मंदिर के नज़दीक जो फ्लिपकार्ट हब है वहाँ पे सभी कर्मचारी एकजुट होकर फ्लिपकार्ट के खिलाफ हंगामा किया। उन्होंने कहा कि मृतक को कोई मुआवजा नहीं मिला है, इसी कारण से हम लोग हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हमारा हड़ताल जारी रहेगा। कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हमारी फरियाद यही एकमात्र हमारा जरिया बचा हुआ है जिसके द्वारा हम आवाज़ उन तक पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि हड़ताल हमारी लगातार जारी है। हम लोग काम तब तक नहीं करेंगे जब तक मृतक को मुआवजा नहीं मिल जाता है। मजदूरी देना होगा। परसों इसी जगह पर एक डिलीवरी बॉय प्रकाश मिश्रा की हत्या कर दी गई और हत्या जब हो गई तो हत्या के बाद जिस तरीके से अधिकारियों को पदाधिकारियों को सक्रिय होके पूरी तन्मयता के साथ इन तमाम लोगों के साथ मृतक के परिजनों के साथ खड़ा होना चाहिए, ये खड़ा नहीं हुए। ये लोग भाग चले। 2 दिन पहले एक प्रकाश मिश्रा नाम के हमारे भाई व्यक्ति थे जिनकी गोली मारकर इसी हब में हत्या कर दी गई और फ्लिपकार्ट के जो ऊंचे अधिकारी हैं अभी तक उनसे बात करने नहीं आए। छोटे मोटे को आके यहाँ बात करवा रहे हैं और कुछ जो हम लोग का मांग है, जो उनके परिवार को 2 छोटी छोटी बच्ची हैं उनको मुआवजा देने का मांग हो रही है, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। उनका घर का कहना है कि कम से कम 30 लाख रुपया उनको मिलना चाहिए। हमारे बीच के एक हमारे प्रकाश भैया थे जिनको 3 दिन पहले उनको गोली मार के हमारे ही हब के अंदर में उनका हत्या कर दिया। मुआवजे के लिए हम लोग खड़े हैं। जो उचित मुआवजा हम लोग का कुछ मांग है 30 लाख रुपये का, वो उनको मिलना चाहिए। कम से कम उनकी मैडम को जॉब मिलना चाहिए जो कि पढ़ी लिखी है, एक अच्छे पोस्ट पर, जो हम लोग बताए हैं TL का हमारे यहाँ पोस्ट है, वो परमानेंट होना चाहिए। बाकी हम लोगों के बीच का कुछ जो है कुछ मामूली सा मुद्दा है रेट का, उस पर जो है हम लोग अपना डिमांड रखे हैं। कंपनी उसको पूरा कर दे, हम लोग अपना हड़ताल जो है तुरंत बंद करें। एक नंबर चीज़ है कि हम लोग जो कुरियर गए हैं अभी हाल फिलहाल में जो खबरा हब में प्रकाश जी जो मिश्रा जी जो थे उनका गोली मार के हत्या कर दिया गया। अच्छा। तो पहला नंबर चीज़ है कि हम लोग उनके इंसाफ के लिए खड़े हैं। जो डिमांड अभी शशांक भैया बताया है कि इतना डिमांड है और प्लस नौकरी, पहला चीज़ वो डिमांड है। और दूसरा चीज़ जो है बधुआ मजदूर की तरह जो ये कंपनी खटवा रही है लड़का लोग को और काम के बदले पैसा नहीं दे रहा है, यानी काम करवा रहा है कुछ और पैसा कुछ और है, यानी काम के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा कि रेट 20 रुपये फिक्स किया जाए पर शिपमेंट। अच्छा कि 10 रुपये शिपमेंट, 9 रुपये शिपमेंट में कोई लड़का काम नहीं कर पाएगा। हाँ। नहीं, और उसमें भी है कि रेट कटिंग करने के लिए परसेंटेज डाला जाता है। परसेंटेज डालने के बाद 9 रुपये रेट हो जाता है। नहीं, और उसके बाद इसमें एक आदमी का अगर 4 पैकेट है, पहला पैकेट का 12 रुपया, उसका बाद 6 रुपया, तो ये चीज़ हटाया जाए। मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना क्षेत्र के विशुनपुर सुमेर के पास एक अनियंत्रित ट्रक घर में घुस गई। यह घर मोहम्मद रहीम का बताया जा रहा है। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि मौके से चालक और खलासी फरार है। ट्रक के जो मालिक हैं उनकी पहचान की जा रही है। हाँ, मेरा ही घर है। क्या बजे पता चला आपको? लगभग 2:30 बजे। इसी में सोए हुए थे? हाँ, उसी में सोते हुए थे। तो मतलब आपको चोट उठ भी आई है? न, चोट नहीं लगा है, झूठ बोलने चोट से। नहीं लगा? वो खिड़की तोड़ के सिर के आगे में गिरा है। चोट नहीं लगा है तो बोले का है जो कि कितना का नुकसान होगा आपको? हमको आप लोग अंदाज लगाए कीजिएगा, कम से कम 10 लाख से कम का नुकसान नहीं हुआ है। पूरे मकान हिल गया, पूरे मकान टूट गया, बर्बाद हो गया सब। आप अकेले सोए हुए थे? नहीं, मेरा पत्नी भी था साथ। पत्नी भी थी? दोनों आदमी ठीक ठाक? हाँ, ठीक ठाक है दोनों आदमी। मतलब डर लग रहा है? हाँ, तो डर नहीं लग रहा है कि मकान उसमें सोने लायक है थोड़ी है, कभी भी गिर सकता है। क्या कहिएगा सरकार से, क्या मांग कीजिएगा? सरकार की मांग हम यही करेंगे कि मेरा मकान जो मुआवजा है सो मुआवजा दे दे, अपना गाड़ी ले जा खींच के। अच्छा, यहाँ पे स्थानीय लोग, कई लोग बोले कि ब्रेकर भी बनना चाहिए। हाँ, ब्रेकर बनना तो बहुत जरूरी है कि NH-28 में ब्रेकर अगर बन जाएगा तो लोग के नुकसान होने से बचेगा। बीते दिनों से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। इसे लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या कुछ माजरा है, ये सारा कुछ हम आपको दिखा रहे हैं।
मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर लोको रनिंग स्टाफ द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनका कहा गया कि केंद्र उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है, उनका जो भत्ता है वो नहीं मिल पा रहा है। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि वो काम कर रहे हैं। आज उन्होंने सांकेतिक हड़ताल और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। 25% बढ़ोतरी करना होगा। किलोमीटर स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर और ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल ने भी इसका समर्थन किया था और भी ढेर सारे एसोसिएशन ने समर्थन किया था। मुद्दा हमारा है कि जब डीए 50% हुआ तो विभिन्न भत्ते जो हैं पे कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार 25% बढ़ा दिए गए, लेकिन रनिंग स्टाफ का भारतीय रेल के जो चालक हैं और जो गार्ड हैं उनका जो किलोमीटर अलाउंस मिलता है उसमें अभी तक बढ़ोतरी नहीं की गई है। बाकी सब भत्ते जो हैं टीए बढ़ा दिए गए हैं और अन्य भत्ते बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन किलोमीटर अलाउंस में अभी तक बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसी के खिलाफ आज भारतीय रेल के सभी लॉबी के सामने रनिंग स्टाफ, ड्राइवर और गार्ड जो कि इस रेलवे को अपने खून पसीने से चलाते हैं वो लोग आज विरोध प्रदर्शन किए हैं। और आने वाले दिनों में अगर हमारा ये किलोमीटर अलाउंस नहीं बढ़ाया जाएगा तो सेंट्रल कमेटी ने फैसला लिया है कि हम सभी लोग हंगर फास्ट करेंगे, सामूहिक रूप से उपवास करने का काम करेंगे। उसके बाद भी अगला कार्यक्रम हमारा निर्धारित होने वाला है। हम रेल प्रशासन से आज के प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं कि बड़ी विषम परिस्थिति में और कठिन परिस्थिति में भारतीय रेल का लोको पायलट और गार्ड ट्रेन को चला रहा है, उनका जो वाजिब हक है आप किलोमीटर अलाउंस में अविलंब 25% बढ़ोतरी करने का काम करें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सनातन वाहिनी द्वारा आज एक जत्था प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर आचार्य चंद्रकिशोर पराशर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह जत्था प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करने के लिए जा रहा है। स्टेशन पे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा है, हमने अपने मंदिर में पढ़ा है और ये हमारा मंदिर है इसलिए पढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी ने 23 से 30 जनवरी तक प्रयागराज में एक शिविर का आयोजन किया है, सेवा शिविर का, और उसकी यात्रा के लिए पहली टीम जा रही है जो हमारे वहाँ सेवादार हैं उनकी टीम जा रही है। और आज रात में फिर दूसरी ट्रेन से हमारे 100 से ज़्यादा वहाँ भक्त लोग पहुँचेंगे। वहाँ उन लोगों को हम रहने की, भोजन की, चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था करेंगे और भी कुछ गाइडलाइन वगैरह होगा तो वो देंगे। हम एकमात्र हिंदू संगठन सनातन हिंदू वाहिनी ही है जिसने इस तरह का आयोजन किया है और पहली बार सामूहिक रूप से हम लोग ये जो यात्रा है उस यात्रा में लोगों को जागरूक करके हम ले जा रहे हैं। बीते दिनों मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन द्वारा ऑटो चालकों के खिलाफ एक नियमावली लाई गई थी। इसे लेकर काफ़ी विरोध जताया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बिहार राज्य मोटर फेडरेशन द्वारा भी विरोध जताया गया। इसके अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा है कि वह इस मांगों को लेकर वह जिलाधिकारी के पास जाएंगे और प्रयास करेंगे कि ऑटो चालकों की जो मांग है वो पूरी की जा सके। टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष अन्नू जी जो बोले हैं इस संबंध में कल जिलाधिकारी महोदय से जाके इस समस्या का निदान का, चूँकि कानून के पालन करने वाले हम लोग सब लोग हैं, इसका अक्षरशः पालन करेंगे। इन पुनः विचार के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से जाके मिलेंगे। कल का समय लेके अन्नू जी को कहें, जब कहेंगे हम मिल लेंगे। अभी हमारे अध्यक्ष जी, सचिव जी, सारे लोग जो भी लोग बता रहे हैं यह आम जनता के हित की बात है। प्रशासन आम जनता के लिए होता है, कानून का पालन करना है। जो बात परेशानी आ रही है वो परेशानी को हमारे डीएम साहब सुनेंगे। हम सबको उनसे मिलने जा रहे हैं और गंभीरतापूर्वक विचार करके द्वितीय लेटर अपने स्वविवेक से सामाजिक हित में वो जारी करें। हम लोग उनका पालन करेंगे इस बात का। इसमें हम लोग 100% कदम उठाएंगे और डीएम के साथ साथ हम लोग प्रमंडलीय आयुक्त से भी मिलकर इस बात को रखेंगे और इसका निदान चाहेंगे। इस तरह का हरकत ना करें और बेरोजगार का रोजगार से मुक्ति नहीं दिलाएं। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि पिछले 13 जनवरी को माननीय जिला समाहर्ता महोदय मुजफ्फरपुर ने एक आदेश जारी कर दिया कि जो भी ऑटो है उसमें स्कूल बच्चे नहीं जाएंगे। उन्होंने हवाला दिया कि ये सारी आदेश पटना प्रधान सचिव जो संजय अग्रवाल है उनका है। तो जब हम लोगों ने उनसे वार्ता की, संजय अग्रवाल साहब से हमारे प्रतिनिधि मंडल जाके हम लोग मिले उनसे, हम लोगों ने कहा कि भाई आपने ऐसा आदेश निकाल दिया
कि ऑटो जबकि बिल्कुल सुरक्षित है, नया ऑटो जो आया है जिसमें गेट है, सब कुछ है, और हम लोग बरसों से यही काम कर रहे हैं, यही सुविधाजनक का क्या सवाल है। जहाँ कोई बस नहीं जा सकता, गली गली में बच्चे को हम सुरक्षित लाते हैं, उसके घर तक पहुँचाने का हम काम करते हैं। अचानक आपने मुजफ्फरपुर में ये आदेश जो है जिला समाहर्ता महोदय निकाल रहे हैं कि आदेश आपका है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऐसा तो कोई आदेश जारी ही नहीं किया। हमने तो कहा कि पटना में एक एक्सीडेंट हुआ था बस ट्रक में, उसमें हमने ये लोगों की मांगों पर एक जांच कमेटी बैठाया, जो जांच कमेटी मार्च तक हम लोगों को रिपोर्ट देगी कि किस तरह से सुरक्षित परिचालन बच्चों के स्कूल का किया जाए छोटी गाड़ियों से, न कि हम लोगों ने किसी तरह का कोई आदेश जारी किया जो गाड़ियों को बंद किया जाए। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी देने का काम किया है कि 7/1/2025 को परिवहन सचिव जी के द्वारा जो है दैनिक समाचार में जो खबर आई है, इसके बारे में हम लोग जानकारी देना चाह रहे थे कि भाई जो परिवहन सचिव है उन्होंने स्कूली में चलने वाले ऑटो को जो है बंद करने का उन्होंने कहा कि कोई हम लोगों ने आदेश जारी नहीं किया, बल्कि इसके लिए हम लोग एक कमेटी बनाया है जो 31 मार्च तक हम लोग को रिपोर्ट देगा। उसके बाद जो है स्कूल में चलने वाले जो ऑटो है वो कैसे सुरक्षित चलेंगे, इस पर हम लोगों ने मापदंड बनाया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कल मुजफ्फरपुर में रहेंगे। दरअसल संविधान गौरव दिवस को लेकर एक कार्यक्रम है, इसी में वह शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले वह तुर्की स्थित RDGM मेडिकल कॉलेज में रुकेंगे, जहां वह एक पेड़ मां के नाम का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। वहां एक पेड़ लगाएंगे। इसके बाद वह जो है मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे और संविधान गौरव दिवस में शामिल होंगे। अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री अररिया जिले पहुंचे, जहां वह प्रगति यात्रा के दौरान कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास ही एकमात्र उनका ध्येय है, वह इसमें लगे हुए हैं। आज की खबरों को यही विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। हम मुजफ्फरपुर और बिहार की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही खबरें हम आप तक लेकर आ रहे हैं। नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। BSc नर्सिंग, GNM, ANM कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से।
MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ, BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।